नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीरें दे रहे हैं मानव सेवा संघ से, जहां पर हल्का घरोंडा के उच्चा समाना गांव से कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि हमारी दलित बस्तियों पर कुछ दिवंगों ने कब्जा किया है और 40 साल से न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिला। क्या कहा उन्होंने, देखें तस्वीरें। हम गांव उच्चा समाना थाना मधुबन नजदीक पक्का पुल पीर बाबा के गरीब लोग रहने वाले हैं। इसमें दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। इतने बड़े मुद्दे हैं हमारे। 1984 में एक सरकार द्वारा गरीबों को प्लॉट दिए गए थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत। उन पर तभी कागजों में दे करके हकीकत में दबंगों ने कब्जा कर लिया था। 40 वर्ष हो गए सर, आज तक उन गरीबों को प्लॉट नहीं मिले हैं। 43 प्लॉटों पे कब्जे थे। 2005 में हमने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से ऑर्डर करा के 31 प्लॉटों के कब्जे दिलवाए थे गरीबों को। 10 की गलत रजिस्ट्रियां पाई गई थी, क्योंकि ये प्लॉट बिकते नहीं है, ना तबादला होता ना गिफ्ट होता सरकार की शर्तों के अनुसार। और 2 प्लॉट तो बेचारे इन गरीबों के बिके भी नहीं थे, जिसमें FIR नंबर 4 थाना मधुबन में 3 जनवरी 18 SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुई पड़ी है। 7वां साल लग गया सर, आज तक ना गिरफ्तारी है उसमें SC/ST आयोग के तहत और ना वो प्लॉट दिए गए इन दोनों गरीबों पे। इनके धक्के खाते खाते हम प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, CGI साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, सभी के यहाँ धक्के खा खा के हार थककर हमने आज ये फैसला लिया है। चुनाव का टाइम है, आज ये फैसला लिया हमने। भाई हम चुनाव का विरोध भी कर सकते हैं, जब हमारी कोई सुनता ही नहीं है, ना सरकार हमारे साथ ना विपक्ष हमारे साथ, गरीबों के साथ। सच्चाई की और गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है पूरे देश में। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते कहते थक चुके हैं। गरीबों को उनका हक दिलाना है, गरीबों के लिए मरना है, जीवन खपाना है। मेरी जाति गरीब है, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन नीचे ये विधायक हरविंदर सिंह कल्याण विशेष करके इन्वॉल्व है इसके अंदर। हम उनको भी मिल चुके हैं सारे दस्तावेज लेकर। और प्रशासन पूरा बिका हुआ है सर, बिका हुआ है लालच के वशीभूत होकर। भ्रष्टाचार कांग्रेस से 10% ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमने ये अंदाजा लगा लिया धक्के खा खा के हर रोज। तो क्या कितने जमीन पर कब्जा है? 2 प्लॉट है सर, 2 किया गया है। सतपाल रामपाल सैनी उन्होंने कब्जा किया हुआ है और 2 प्लॉट रह रहे हैं जो कब्जादारी अब रह रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। जिनके पीछे कब्जा करने वाले कौन है? इन पे पूर्व सरपंच निशांत राणा, विधायक हरविंदर सिंह कल्याण के साथ रहता है वो। उनके कहने से? हाँ जी, उनके वो उसके बयान हुआ है। कब्जा दे रहे को नहीं प्रशासन बुलांदा, जब भी बयान हुआ है उसको बुला के बयान करता है कि ये तो झूठे दस्तावेज लिए फिर है, तो कुछ नहीं है। कहाँ का मामला है ये? पक्का पुल पीर बाबा के साथ, गांव ऊंचा समाना, थाना मधुबन, वहां का। आपकी विधानसभा गरौंडा लगती है। क्या आप गरौंडा के विधायक से नहीं मिले? शुरू में मिले थे सर, जब ये 14 में बन के आई। हमारी एप्लीकेशन ले ली, सारे दस्तावेज ले लिए। मैं DC को बोल दूंगा, DC साहब के धक्के खाए, वहां कागज नहीं मिले, हमारे एप्लीकेशन भी नहीं मिली आज तक। उसके बाद फिर प्रशासनिक अधिकारी करें, भाई ऊपर का दबाव है हमारा, क्या करें, मिलते जाते जायज है, इनका हक है। अब आज प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई? आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई, हमने DC साहब को बार बार लिखित में देके और 21 से 25 तक से एक सांकेतिक धरना दिया था हमने पक्का पुल पीर पर, सांकेतिक धरना। भाई अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन करना किसी समस्या का हल है? पता नहीं सर, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा, ये तो पता लगे उनको क्यों कर रहे हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। नहीं, अगर आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद कब्जे को छुड़वाया जाता है, क्या आप दोबारा से फिर हिंदू धर्म अपनाएंगे? नहीं सर, वक्त बताएगा। जैसे हालात आज है, कितने दुखी है, कितने पीड़ित हम, और ये गरीब लोग तो पीड़ित इतने हैं कि ये उठाना पड़ रहा है, हमने ये काम करना पड़ रहा है। क्या आप धर्म परिवर्तन को अच्छा मानते हैं? मैं तो अच्छा मानता हूं सर। क्यों? कारण सुनिए। पिछली 2014 में आजकल चुनाव की आचार संहिता लगने के टाइम राजेंद्र सिंह राणा और तब पूर्व सरपंच निशांत राणा ने एक मुसलमान को आगे करके हरिजनों की चमड़ा धोने की जोड़ी पे कब्जा कराया था आचार संहिता में। और उसमें SC/ST आयोग के बाद DC साहब ने 9 मार्च 2015 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके पुलिस भेज करके छुड़वाना चाहा, लेकिन इन्होंने
जब तक ये सरकार बन चुकी थी, विधायक हरविंदर सिंह कल्याण और इसके नाना थे श्याम सिंह राणा, वो आकर उन्होंने सिफारिश करके वो कब्जा नहीं छूटने दिया। बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार है जो तो हिंदुओं के समर्थन में है, वो हिंदुओं की ये देख लो सर, हालात देख लो, ये देख लो, आज भी जाके देख लो, मुसलमान वही गुलबार खान उस पर चमड़ा रंगने की हरिजनों की जोड़ी पे विराजमान है, ऑर्डर होने के बाद भी, डीसी के बाद, SC/ST के बाद। ये महिलाएं कुछ गड्ढियां खड़ी हैं, ये क्या है इन गड्ढियों में? इनमें 40 साल के सिर्फ दस्तावेज है सर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, DC, SDM, कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से आदेश है इन पे, सब जांच आदेश है और ऑर्डर है, कोर्ट के भी ऑर्डर है। तो क्या जांच हुई? फिर जांच हुई, बंद जांच होके और ऑर्डर करके जैसे DC भेजते हैं, BDPO करनाल कार्यालय में जमा है सब दस्तावेज। अब कितने परिवार है जो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं? 3 परिवार तो ये गरीब वाल्मीकि है, 1 परिवार खटीक है, धानक, 2 परिवार हम ब्राह्मण है। सर, आपने अभी कहा कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये इस मामले को लेकर क्या आपको सही लगता है? जिस तरह से कब्जाई जमीन है, हाँ जी, और कई सालों का आप बता रहे हैं कि जिस तरह से दस्तावेज दिखाए जा रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या धर्म परिवर्तन ही इसका एक सर्वश्रेष्ठ जो है वो रास्ता है? हमारी तरफ से तो ये अनुभव हो गया, अभी एक मुसलमान इतना भारी हो गया है गांव में कि वो हरिजनों की चमड़ा रंगने की जोड़ी को नहीं छोड़ रहा। बताओ, ऑर्डर होने के बाद भी DC ने ऑर्डर करके पुलिस भेजी थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भेजा था, 15 में 9 मार्च 2015 के दस्तावेज हैं। तो इस्लामीकरण हो जा रहा है देश का, और हम देख भी रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर दिया इस सरकार ने, और फिर हिंदुओं का गांव और वो हिंदू पूर्व सरपंच उसने कब्जा कर उसको मुसलमान को बिठाया हुआ है। आप एक हिंदू संगठनों से बात करिए, हमने लिखित में हिंदू संगठनों से बोल रखा है, प्रशासन को भी बार बार लिखित में दिया हुआ है, DC साहब को, और आज DDPO साहब ने बुलवाए थे हम, आज अभी 11 बजे पंचायत अफसर आया दस्तावेज लेकर के, बिल्कुल नहीं कहने लगे, एक तो ये गरीबों के जो है ना 10 साल बाद इनकी रजिस्ट्री हो सकती है। एक DDPO डिस्ट्रिक्ट का इतना बड़ा अधिकारी कहता है 10 साल बाद इनकी रजिस्ट्री हो सकती है, बिक गए हैं। मैंने कहा सर आप 10 साल के रिकॉर्ड दिखाओ, 20 साल का दिखा दो, 1984 के प्लॉटों का बिक नहीं सकते हैं। नहीं तो हमने दिखाया, मानते नहीं DDPO साहब। सर आप ब्राह्मण समाज से हैं? ब्राह्मण समाज से हूँ, वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। वेद पाठी ब्राह्मण खुद को आप बता रहे हैं? हाँ जी, जो समाज को, अन्य सर्व समाज को रास्ता दिखाता है, और आज एक ब्राह्मण खुद ही रास्ता भटक चुका है। हाँ, तो हमने देख लिया ना, हम रास्ता दिखाते हैं लेकिन हमें ही रास्ता नहीं मिल रहा है। हिंदू होके, हिंदू है से हिंदू बना, मैं से मुसलमान बना, है और मैं को बनाया तो हम बने, तो ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इंसान बुराइयों पे आ जाए तो इंसान बुरा है। अब वो निशांत राणा पूर्व सरपंच तो हिंदू है। तो एक बात बताओ, जीवन एक संघर्ष है, आप जो है संघर्ष कर सकते थे, न्यायालय में जा सकते थे, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे। हाँ जी, तो उससे आपको न्याय मिलता ना? हाँ जी, हाँ जी, आप ये धर्म के लिए क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा सर, संघर्ष किया ना, 35 साल से लग रहा हूं सर मैं, और ये 40 साल से लग रहे हैं बेचारे गरीब, और न्यायालय के भी ऑर्डर है हमारे साथ, न्यायालय के बार बार ऑर्डर हैं। 23 दिसंबर 2021 के ऑर्डर हैं, 6 महीने में कब्जादारियों को ऑर्डर है, भाई इनके कब्जे दे दिए जाए। कब्जाधारी के खिलाफ कोई मामला भी दर्ज है? हाँ जी, आपके SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, 4 नंबर थाना मधुबन में, 3 जनवरी 2018 को मुकदमा दर्ज है। तो क्या कुछ कार्रवाई रही? कुछ नहीं हुई सर, कुछ नहीं हुई मैडम जी। एक घिनौनी हरकत की है DSP गरोंडा मनोज कुमार ने, ये भी बताना चाहता हूं। उस ऑर्डर के बाद में जब 6 महीने में कब्जा नहीं दिया तो हम फिर कोर्ट में गए, अर्चना कोहली, उसने फटकार लगाई पुलिस को और दोबारा ऑर्डर किया SP करनाल को, भाई इसकी दोबारा से जांच हो, इन गरीबों को प्लॉट क्यों नहीं मिल रहे। 5 अप्रैल और 12 अप्रैल को DSP गरोंडा ने हमें बुलाया, मैं इनके साथ था, ये गरीब थे, दबाव देकर फैसला कराने की चाहिए, भाई बंद करो इस कार्य को, ये भी आगे हम भी आए, साइन नहीं किया। उसने 182 की कार्रवाई की हुई हमारे खिलाफ, 182 CRPC की धारा, भाई झूठे दस्तावेज है उसके। हमने DC साहब को बार बार अवगत करा दिया, 4 बार, अब जन समाधान केंद्र में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं DSP के खिलाफ भी, और वो पहले ही सस्पेंड हो गए, पिछले साल से उसमें जांच चली है DSP गरोंडा मनोज कुमार के। 40 वर्षों से हमें न्याय नहीं मिला। हाँ जी, 40 वर्षों से किसको दोषी मान रहे हो आप, जो न्याय नहीं मिल रहा? अभी बीजेपी सरकार 10 साल से आई है। हाँ जी, 10 साल से तो हाँ, उससे पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस से भी तंग आ चुके थे हम। इसके जो निशांत राणा, इसके फूफा थे जय सिंह राणा जी, नीलोखेड़ी से विधायक, कांग्रेस से वो दबा देते थे।
अब बीजेपी में हमने विश्वास है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, इसके विश्वास करके हमने बीजेपी को इच्छा लगी। आस रखते हैं विधान किसी से आसरा नहीं जी। हमने तो दोषी अब किसको मान रहे हो? दोषी मानते हैं शासन को भी, प्रशासन को। भाई साहब, जिस समय आप 40 साल पहले की बात करें, उस समय तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे वो तो लाल डोरे के और उसमें आया करते थे, पंचायत में आया करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको आप कैसे मान रहे हो कि वो आपकी जगह? लाल डोरे के अंदर नहीं जी, ये तो पक्का पुल पे नंबरी जगह है, ये तो पंचायती लैंड है। लाल डोरा अलग चीज है, ये तो लाल डोरे से 1 किलोमीटर दूर है पक्का पुल। हाँ जी, हाँ जी, किला नंबरी है 54 का 9/11, 54 का 9/12, इन दोनों के प्लॉट है, इतना याद है। क्या अपील करते हैं कॉन्फ्रेंस के जरिए आप? कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील करते हैं, या तो हमारी जल्दी से जल्दी प्रशासन इसकी कार्रवाई करे, इन पर जो भी है ये पेंडिंग पड़े हैं। कितने परिवार हैं जो इस समय आपके साथ खड़े हैं, जिनके साथ आप बता रहे कि अत्याचार हुआ है, इंसाफ नहीं मिला है? कितने परिवार हैं? 3 तो परिवार वाल्मीकि है, एक धानक समाज है, एक ब्राह्मण समाज, और मैं खुद ब्राह्मण। ये सभी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप पूछ सकते हो, ये खड़े कब करेंगे ये कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। डेट नहीं रखी हमने डेट रखी थी 21 से 25, सांकेतिक धरना धरने की संकेत दे दिए थे हमने, प्रशासन लिखित में दिए हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद में एक बार फिर आप प्रशासन से मिलेंगे सर। आज अब टाइम दिया, आज उन्होंने मतलब आधे अधूरे कागज देख लिए उनके डीडीपीओ साहब ने, और बिल्कुल ये इतना बड़ा अधिकारी कहता है नहीं 10 साल बाद तो रजिस्ट्री हो सकती है इनकी। मैंने कहा रजिस्ट्री तो हुई ही नहीं, रजिस्ट्री भी नहीं हुई, और 10 साल बाद के आप मेरे को दिखा दो सबूत, कहाँ है वो सबूत, कहाँ है? अभी आपने कांग्रेस को भी बुरा बताया, बीजेपी को भी बुरा बताया। चुनाव का समय है, 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होंगे। हाँ जी। तो गांववासी अपना मत किसे देंगे? गांववासी को नहीं पता जी, लेकिन ये गरीब जनता जो धक्के खा रहे हैं, हमें तो इनका पता और मेरा पता। किसे देंगे? हम ये तो हमारे इस आंदोलन में, अब ये पक्का पुल पीर के सामने आंदोलन शुरू होगा। कब से शुरू करने जा बस रहे हैं? मत किसे देंगे? हाँ, मत की बताऊं ना, पार्टी को मत देंगे। जो हमारे इस आंदोलन में शामिल होगा, हमारा सहयोग करेगा, अगर हम जायज हैं, हम उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। हम उसको वोट देंगे। हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा, हम किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे। तो आप ये तस्वीरें हैं मानव सेवा समय जो उच्चा समाना के 4 परिवार आए हैं, और उनका 40 सालों से इंसाफ नहीं मिला, जिसको सहयोग करेगा हम उसको वोट देंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे कि हमारी सुनाई नहीं हो और हम भटकते फिरे दुनिया भर में, तो हम ऐसे वोट नहीं देंगे। क्या धर्म परिवर्तन इसका हल है, जो आप कह रहे हैं हम धर्म परिवर्तन करेंगे? जब ये नहीं होगा तो जब मजबूर होकर नहीं करना पड़ेगा, धर्म को छोड़ देंगे, मजबूर होकर नहीं करना ही पड़ेगा। ये तो जब हमारी सुनाई नहीं होगी तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। क्या इस्लामिक धर्म प्रणाली से क्या आपको हल हो जाएगा? आपको प्लाट जब ये हल होगा ही, कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ समाधान तो निकलेगा। नीचे करवा लो, थोड़ा नीचे माइक। हाँ जी, अब बोलो। कुछ न कुछ समाधान तो होगा ही। तो क्या नहीं होगा तो हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म तो अपना क्या लेंगे। धर्म परिवर्तन करने से आपकी समस्या का हल निकल जब जाएगा? हमारी समस्या का हल निकल जाएगा, समस्या तो फिर भी रहेगी। समस्या तो फिर भी समस्या रहेगी। रहेगी तो फिर हम किसी को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम बन कर लेंगे। नहीं, ये इसमें कब्जे करवाने के पीछे कौन हो सकता है? किसने कब्जा करवाया? किसको आप कहना चाहिए? मुस्लिम बन कर लेंगे। जब इन्होंने बता दो दिया, उन्होंने कब्जा करा। अब मेरे तो मुंह जोड़ के नहीं है, मेरे को मार पीट करके लिए नहर में गिरने के लिए धमकी दी गई थी, मेरी दुकान तोड़ी गई थी, मेरा सामान ले गए थे, मेरा कोई सामान नहीं छोड़ा, मेरा नमक तक नहीं छोड़ा। मैं घर के ठोकर खासी इसको मार के घेर दो, इसको मार के घेर दो। मेरा आदमी मारा था, मेरा आदमी मार दिया, मेरा आदमी मर गया। वो ऐसी मार मारी मेरा आदमी को, वो मर गया। किन्होंने मारा? इन्होंने ये निशान चराना ने कोरोना ये करवाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवी। कहाँ से आप? पक्के पुल से ऊंचा सिमाना। ये तस्वीर है मानव सेवा संघ से, जहाँ पर ये उच्च समाना दलित शोषित संघर्ष समिति की तरफ से काम कर प्रश्नवार्ता की गई, और उन्होंने कहा है कि हम हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, क्योंकि हमें पिछले 40 सालों से इंसाफ नहीं मिला। और इसको सीधा उन्होंने हरजिंदर कल्याण को दोषी ठहराया है। इन तीनों 11 शहर गरीब बढ़ने के नाम